गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था उससे आगे बताते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया होगा? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं। जो हमने आपसे 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, शौनकादि ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले कि आपने उत्तम प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने मात्र गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत हैं आचार्य सुखदेव जी कि गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा जी ने एक दिन सुखदेव जी से कहा कि बेटा, आप मृत्युलोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा कि माता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो 2-4 माला का आपकी मैं जप रहा हूं ना, वो भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा कि नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूरे पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी जी राजा की जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था। बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़ करके चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिवाजी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा? सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत हैं सज्जनों। नारम ज्ञानम ददातीति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं ना धन रद्द
जिसकी बात कभी रद्द नहीं होवे उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे बैकुंठ मिलेगा। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, यदि नारद का वहां पदार्पण हो जाए तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, वहां नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत जी में लिखा है, नारदो देव दर्शन। नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। यह नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा, लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा कई बार करा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद हो ही चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। तो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, मां पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसा नारद का स्वभाव है। माता पार्वती ने नारद को देखा और खड़ी हो गई। आओ नारद, पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया। उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए, बिराजिए। नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी बोले, माता, संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों? नारद जी बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता, बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब ही रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया है, इसीलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना क्या? पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूं, मैं तो अपनी बात कहूं कि हम दोनों में इतना प्रेम है कि मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गोपनीयम 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 प्रत्नतः, उसे गुप्त करके रखो, यह शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे पहले वो मंत्र आकर मुझे बताया, गुरुदेव ने हमें यह मंत्र दिया। हम जो लोग रोज भजन करने बैठते हैं आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो प्रभु के दर्शन का हो किसी से नहीं बताना चाहिए, यह शास्त्र कहता है, उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि रोज शाम को आकर के बताते हैं, आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे नारद? नारद जी ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको यह बात भी जरूर बताई ही होगी कि वे गले में जो मुंडमाला, हाँ हाँ कहिए नारद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? माता ने कहा, नारद जी बोले कि जो गले में मुंडमाला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई। पार्वती बोली, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंडमाला किसके मुंड लगे हैं ये कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं? खाक। आपसे 24 घंटे जिस माला को पहनकर आपके सामने रहते हैं, उस माला में मुंड किसके हैं ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं और अब आप जाने और भगवान शंकर जाने, अपना तो काम हो गया, इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहां से चले गए नारद जी। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिनको मैं परमेश्वर मानती हूं वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार करके मलिन वस्त्र पहन लिए,
आभूषण उतार करके फेंक दिए और कोप भवन में चली गईं। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के लिए रूठने का कमरा अलग से बनवाते थे। ये नियम था। उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझ लो कि वो रूठ गई। फिर पतिदेव बड़ी मनोहार से मनाया करते थे। और आजकल तो भैया यह कोप भवन बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमा घर, हर जगह बन गया है। पत्नी कभी भी कहीं कोई जगह देखती नहीं जहां रूठना होता वहीं रूठ जाती हैं। तो माता पार्वती जी भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा कि मेरे आश्रम से नारद जी निकल करके जा रहे हैं और जाते जाते शंकर जी से बोले गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पधार आए यानी माचिस घिसे आए तो जरूर याद करती होंगी। जहां आपके चरण पड़े वहां तो कल्याण ही होगा बाबा। शिव ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतने उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव ने कहा, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती ने कहा कि 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात मुझे कभी बताई। भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। मुंडों की माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आप ही के सिर लगे हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने आजीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसीलिए तुम्हारे ही सिर की माला अपने गले में डाले रहता हूं। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर क्यों माला में लटकाए घूमते हैं, और तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। पार्वती जी बोलेंगे, हे भगवान, अब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और परम्बा पार्वती से बोले कि देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिर करके बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ भगवान। भगवान शिव ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत की कथा सम्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठ करके भागवत सुनना निषेध है, शास्त्रों में कहा गया है। भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्णा बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के तन्मय होकर के सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूं नेत्र बंद करके सुनाता हूं, और आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा? इसीलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में ओम 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 बोलेंगी। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी, तो हिंदी का हाँ जी और संस्कृत का ओम का अर्थ एक ही होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है। शिवजी ने जब कथा को आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है भगवान शिव। शिवजी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। माता पार्वती जी ओम 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 कहकर सुन रही हैं, लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ,
पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत में। तो भागवत के चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव। उसको सुनकर के पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिवजी ने माता पार्वती जी को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़े ही सुनाई थी। 3 घंटे सुबह सुनी, 3 घंटे शाम को सुनी। 3 घंटे में कभी पैर ऐसे कर लिया, मौका लगा तो व्यास की ओर पांव फैला करके ही बैठ गए। ऐसे ही थोड़ी ही कथा थी। वो तो एक ही आसन से बैठे रहे। और देखो, पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा 6:01 पर शुरू हो गई। 7 दिन तक अविश्राम कर गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चल रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव। पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है? ये ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती जी को निद्रा ने घेर लिया। 5 दिन से सुन रही थी। शरीर में कभी कभी थकान हो ही जाती है, तो माता पार्वती को झपकी लग गई और वो सो गई। लेकिन शिवजी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कौन सोया। पक्षी ने देखा कि माँ सो गई। हाँ जी बंद हो गई। और कहा कहीं कथा विराम न ले ले। इसलिए पक्षी ने पार्वती जी के स्वर में ओम 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 कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठ करके सुन रहा है भागवत की कथा। जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा, क्या कहा? मतलब ये कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती जी बोली, मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे हो गई? पर ओम 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 कौन बोलता था? देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिवजी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है। सामने बैठ करके सुनता, पीछे से सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है। कैलाश से नीचे आप उतर करके आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान व्यास रहते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। और उनकी पत्नी श्रीमती बिकटा देवी बैठी थी। अपने पति से बोली, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले कि जब भगवान कल्याण करेंगे चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से झमाई आ गई। उड़ता हुआ वो नन्हा सा सुख, वही तोता उनके मुंह में हो करके गर्भ में चला गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर जी देख करके चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिला। वहीं आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में थे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि आपने मन पर काबू पाया है तो आप कलकत्ता में रहकर अपने फ्लैट में रहकर मुक्ति पा सकते हैं। और यदि मन पर काबू नहीं पाया, मैंने देखा ऋषिकेश में एक बार कथा हो रही थी वानप्रस्थ आश्रम में, तो कलकत्ता के ही एक सेठ जी गए थे, 70 वर्ष की उम्र थी। मैंने जब भी उनको देखता तो एसटीडी की दुकान पर बैठे ही देखता। सुबह भी एसटीडी की दुकान पर बैठे हैं, दोपहर को देखो तो वहां बैठे हैं, शाम को कथा से उठते हैं तो फिर सीधे भागते हैं। मैंने कहा क्या बात है, आप यहाँ आकर भी कलकत्ता 3-3 बार फोन करते हैं, घंटे घंटे भर फोन करते रहते हैं। बोलिए महाराज,
मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन बच्चे लोग कहीं व्यापार को चौपट न कर दें, इसीलिए सब पूछता रहता हूँ। यही करना था तो यहाँ आए क्यों, वहीं रह जाते। तो बोले महाराज 6 से ऊपर जब आपकी कथा जाती है ना, तो मुझे यही ध्यान रहता है कि कब जल्दी छूटूं, कब जल्दी फोन करके आऊं कलकत्ता। कहने का भाव क्या है कि मन जिसका एकाग्र है वो अपने कलकत्ता के फ्लैट में भी बैठ करके मुक्ति पा सकता है, और मन जिसका चंचल है वो वृंदावन, काशी, हरिद्वार, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश जाकर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कहा भी तो है कि मन की तरंग मार ले बसे हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बसे हो गया भजन। सुखदेव स्वामी की इस कथा से शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्व की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्व में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी न कभी मिली और न कभी मिलेगी। उस गर्व को आदरणीय सुखदेव ने मंदिर बना दिया, 12 वर्षों तक मां के गर्भ में वास किया। लेकिन व्यास पत्नी ने कहा, जी सुनते हो? व्यास जी बोले, क्या बात है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में, ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता, 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आओ, आपकी मातुश्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव ने कहा, मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास ने कहा कि मैं वचन देता हूं बेटा तुम्हें विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव ने कहा, आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं पिताजी, माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है, माया का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु आकर कह दें कि माया नहीं सताएगी तो आऊंगा, मेरे गोविंद को आना पड़ेगा। और गोविंद ने कहा कि बेटा सुखदेव, तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया, गर्भ से प्रकट होते ही सीधे वन की ओर चल दिए, और जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव जी उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं, जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिए, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसके शरीर पर नहीं, पुत्र 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 कहकर व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र, जवाब मिलता है वृक्षों से। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बन चुके हो, पहले ये आपके पिता रहे होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। व्यास जी लौट करके चले आए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव परम संत हैं और संतों की सानिध्य जीवन का संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। हरे रामा कि रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मनु है जा दीवानो रे, राम जी के चरणन में तेरी लेंगे खबरिया रे। काऊ दिन पल भर में हरे रामा कि रामा रामा हरे हरे। इससे आगे हम आगे की वीडियो में आपको कथा सुनाएंगे। मेरे चैनल भक्ति उमंग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।